ये महान संत कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने सुमरन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि इस संसार से छुटकारा पाने के लिए सुमरन ही एक पहली सीढ़ी है। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन करो, साई माही समाए। सारी दुनिया अपने अपने कामों का सिमरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का, किसान अपने खेतों का और बीज का, दुकानदार अपने सौदे का और दुकान का सिमरन करता है, और अपने ग्राहकों का भी, और दफ्तर के बाबू जो जितने भी बाबू है अपने काम का सुमरन करते हैं। कुदरती कायदा है कि जिस चीज का सुमरन करो उसकी शकल भी आपके सामने आ जाती है। इस तरह सुमरन पर जोर देने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है आपके अंतर्मन की। जिस चीज का सुमरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। जहां आशा तहां वासा, संत कबीर साहब कहते हैं। तुझे सिमरन की आदत पड़ी हुई है, क्या अच्छी हो या फिर बुरी हो, इस आदत को अगर तुम बदल लो और नाम की सिमरन करना शुरू कर दो तो इससे तेरी इच्छाएं कम हो जाएगी और सुख प्राप्त होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साईं का सुमरन करोगे तो साईं में समा जाओगे, साईं का रूप हो जाओगे। इसके विपरीत अगर दुनिया का सुमरन करोगे तो दुनिया में समा जाओगे और वापस लौटकर फिर दुनिया में आओगे। सुमरन असल में कम से कम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। अगर कोई कम करे तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज लगातार जरूर करना चाहिए। सुमरन का असली भाव तो ये है कि सिमरन प्रेम के साथ किया जाना चाहिए। अगर बोझ समझकर किया, सिर्फ घंटे पूरे किए तो कामयाबी नहीं मिलेगी। पूर्ण महात्मा सुमरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन पर सिमरन, परमात्मा का ध्यान हमेशा रखना है। मन तो खाली रहता है, मन पर कोई वजन नहीं है, इसलिए हमेशा सुमरन में लगाए रखो। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन द्वारा परमात्मा का सिमरन करो। अगर सिमरन का निरंतर अभ्यास किया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सोते समय भी, जागते समय भी, चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सुमरन चलता रहना चाहिए। राजा राणा राव रंक, बड़ा ज सुमरे नाम, कहे कबीर बड्डो बड्डा, जो सुमरे निष्काम। कहते हैं कि चाहे गरीब हो या अमीर हो या राजा हो, जो नाम का सिमरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह सबसे भाग्यशाली है, वह सबसे ज्यादा धनवान है। मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सुमरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सबसे उत्तम कौन है? जिसकी कोई कामना ना हो, जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाए, जो दुनिया की चीजें मांगता है, उसे यदि ये चीजें मिल भी जाए तो क्या वे हमेशा रहेगी? कोई चीज नहीं रहने वाली है। कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई कामना रहित होकर सिमरन करता है, बिना इच्छा के सिमरन करता है, वह सबसे उत्तम है। एक बार बादशाह अकबर सैर के लिए गया। जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। उसने सवार समझकर उसके घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने के लिए दिया। अकबर जाते समय कहने लगा कि देख चौधरी, मैं बादशाह हूं, अगर तुझे कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। उसने कहा, मुझे क्या काम है, जमीन का लगान तो हम दे ही रहे हैं। बादशाह चला गया। परमात्मा की रजा हुई। कुछ समय बाद जमींदार को कोई काम पड़ गया और वह शहर में चला गया। बादशाह को खबर भेजी, उसने बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। यह जमींदार चौधरी सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो चौधरी ने पूछा, आप क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा,
खुदा के आगे दुआ मांग रहा था कि मेरे सारे काम ठीक हो जाए, मेरे राज्य में अमन रहे। उसने कहा कि मैं अब जाता हूं। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? तुम तो कुछ मांगने आए थे। जमींदार ने कहा, मैं उसी से मांग लूंगा जिससे आप मांग रहे थे। मांगतों से क्या मांगना? नर नारी सब नरक है, जब लगी देह सकाम। कह कबीर सोई पीब को, जो सुमिरै निष्काम। अगर स्त्री के लिए, बेटे के लिए इच्छा रखकर सुमिरन करता है तो वो मिल जाएंगे। परमात्मा से आप जो मांगते हैं वो देता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सोचो, स्त्री के लिए सिमरन किया, स्त्री मांगी, बेटे के लिए सिमरन किया, बेटा मांगा, तो क्या वो रहेंगे? अपना शरीर भी नहीं रहेगा, ये भी साथ नहीं जाएगा, तो फिर जो साथ जाएगा उसको क्यों नहीं मांगते? कबीर साहब कहते हैं, वो क्या चीज है, क्या मांगना है फिर? कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को मांग लो, बाकी चीज कोई रहने वाली नहीं है। यानी जो चीज नाशवान है वह परमात्मा से कभी मत मांगो। प्यार और प्रेम से उस परमात्मा का सुमरन करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। कामना रखकर सुमरन ना करो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरन करे तो, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एको होए। जब दुख का समय आता है तभी सुमरन करते हैं। अगर प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सुमरन करो तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब यह पाप करता है, जब मन पाप करता है, जब परमात्मा से दूर होता है, तब दुख आता है। सुमरन के बगैर जीवात्मा को शांति नहीं मिलती। सुमरन के बिना हमारी जो इच्छा शक्ति है वो संसार की तरफ भागती है। ख्याल में हमारे मजबूती नहीं होती। सुमरन करने से रिद्धिया सिद्धिया शक्ति आ जाती है। यदि कोई मुसीबत भी आ जाए तो सुमरन करने वाला उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अंदर से मजबूत हो जाता है, उसका अंतर मन ताकतवर हो जाता है। चिंता दूर करने का अगर कोई जरिया है तो केवल एक सुमरन ही है। परमेश्वर के नाम का सुमरन, सारी चिंता दूर हो जाएगी। एक बार मूसा को अहंकार हो गया कि मैं ही परमात्मा का प्यारा हूं। उसने खुदा से अर्ज की कि अगर मुझसे भी बढ़कर कोई तेरा प्यारा है तो बता दे। खुदा ने कहा, मूसा मेरे बड़े बड़े प्यारे हैं। फिर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी है। और देख, सामने जंगल में एक पेड़ है, उस पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिल। मूसा ने अर्ज की, मुझे पक्षियों की भाषा नहीं आती। खुदा ने कहा, जा, तुझे उसकी बोली समझने की ताकत आ जाएगी। मूसा उसके पास गया, पूछा, तेरा क्या हाल है? पक्षी ने कहा, मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता था, मगर तुझे मेरे प्यारे ने भेजा है, इसलिए जवाब देता हूं। मैं मालिक का सुमरन करता हूं, मुझे सुमरन से जरा भी फुर्सत नहीं। मूसा ने कहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? उसने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगे? मूसा ने कहा, अगर मुझसे हो सका तो मैं उसे दूर करूंगा। उस पक्षी ने कहा, सामने एक झरना है, उसे मेरे निकट ला दो, मेरे पास ला दो, क्योंकि जब मैं झरने से पानी पीने जाता हूं तो सुमरन में विघ्न पड़ता है। यह देखकर मूसा हैरान हो गया। यही गुरु साहब हमें समझाते हैं, एक मिनट भी उस परमात्मा के सिमरन के बिना नहीं रहना चाहिए। फिर तुम्हें ना कोई चिंता होगी, ना गम होगा, कुछ भी नहीं होगा। एकाग्रता के लिए दुनिया ने बड़े बड़े उपाय किए। कोई बाहें उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई पानी में खड़ा रहा। किसी ने प्राणायाम किया और किसी ने जेसठ आषाढ़ की गर्मी में धुनी रमाए बैठा रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वो सारे बनावटी तरीके हैं। मगर सुमरन यानी परमात्मा की याद एक कुदरती तरीका है, आसान तरीका है।
घर छोड़ना नहीं, बाल बच्चे छोड़ने नहीं, काम काज छोड़ना नहीं। सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। सुख के समय तो सुमरन किया, जब दुख किया नहीं। जब सुख था तो याद नहीं किया, जब दुख आया तो याद आ गई। जब शरीर में बीमारी लगी तो परमात्मा की याद आ गई। जब मुकदमा सिर पर आ गया तो परमात्मा की याद आई। बच्चों के भी जब इम्तिहान सिर पर आते हैं तो परमात्मा की याद आती है। फिर उनकी फरियाद उस समय में कौन सुनता है। सुमरन की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस्दिन आठों धाम। अगर किसी स्त्री से किसी पुरुष को मोहब्बत हो जाए तो आठों पहर उठते बैठते सोते जागते उसकी शकल उसके सामने रहती है और उसी को वो हमेशा याद करता रहता है। उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता। जब वो आंखों के सामने नहीं रहती है तो उसका चित्र आंखों के सामने बनाकर उसको याद करता है। इस तरह परमात्मा का सुमिरन करो तो कितना अच्छा होगा। दिल संसार को दे दो, दिल संसार को दे दो, ये कहने की जरूरत नहीं है। दिल संसार को संसारियों ने दे दिया है। परमात्मा कहता है कि तुम दिल मुझे दे दो, दिल परमात्मा को दो, संसार को नहीं। और ये शरीर, ये तन संसार को दे दो। इस तन से संसार के काम करो और मन परमात्मा में लगाए रखो। सुमरन की सुधि यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया के काम छोड़कर सुमरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती है, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातें भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, मगर ध्यान घड़े में रहता है कि घड़ा कहीं गिर ना जाए। इसी तरह तुम दुनिया के सारे काम करो मगर सुमरन ना छोड़ो। सुमरन की सुध यूं करो जो सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नहीं। जिस तरह बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है मगर ख्याल उसका बछड़े में रहता है। एक पल भी उसको भूलती नहीं। दुनिया का काम करो मगर ख्याल परमात्मा में रखो, फिर कोई घाटा नहीं, जीवन में फिर फायदा ही फायदा होगा। सुमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले ही संभाल। कि जिस तरह एक कंगाल आदमी पैसा पैसा मांग कर दौलत जमा करता है, वह हर वक्त गिनती करता रहता है कि आज इतने रुपए हो गए, कल इतने हो जाएंगे। वह रात दिन इसी में लगा रहता है, सोते जागते उसे रुपए की फिक्र है। इसी तरह हमें हर वक्त परमात्मा के नाम की फिक्र रहनी चाहिए। सुमरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ते ही संग। शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं और जंगल के हिरण उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। कहते हैं जिस तरह वह हिरण जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे मगर वह बेबस होकर उस बाजे पर मुंह रख देता है, इसी तरह अगर सुमरन की लज्जत अंदर आ जाए तो मन को अपने अंदर चला ही जाएगा। और जब मन अंदर चला गया तो आत्मा अपने आप ऊंचे रूहानी मंडलों में यात्रा करेगी, सफर करेगी। सुमरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। पतंगा जब दीप की जोत को देखता है, दीपक जला हुआ है, तो वो बेकाबू हो जाता है। उस जले हुए दीपक को देख के प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है, वह जल जाता है मगर पीछे नहीं हटता। इसी तरह जो अभ्यासी है, जो साधक है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फिर चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, चाहे बीमार रहे या तंदुरुस्त रहे, सोते रहे या जागते रहे, उठते बैठते हर वक्त उसको याद करो। सुमरन से मन लाइए जैसे कीट भीरंग,
कबीर बिसरे आपको हो जाए ते ही रंग। भृंगी एक कीड़ा होता है, वह बाहर से कीड़ा टिड्डी लाकर मार देता है, फिर अपनी अटेंशन यानी तवज्जो उसको देता है। अगर वह तवज्जो ले ले तो वह भृंगी बन जाता है, फिर भृंगी उसे साथ ले जाता है। इसी तरह यदि आप परमेश्वर के नाम का सुमिरन करो तो परमेश्वर में समा जाओगे, परमेश्वर का रूप हो जाएंगे। जो खुदा के नूर में मिल जाता है वह इंसान नहीं रहता, बल्कि वो खुद ही खुदा हो जाता है, खुद ही नूर हो जाता है। जिसका ध्यान करोगे उसका रूप हो जाओगे। हजरत बायजीद बुस्तामी भी खुदा की याद में अपने आप को इतना भूल गए कि जब उन्होंने अपने अंदर झांका तो सिवाय खुदा के कुछ नजर नहीं आया। इसलिए मस्ती के आलम में कह उठे, मन खुदाए मन खुदाए, कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। उनके शिष्य भी पास ही बैठे थे। जब उन्होंने यह कलाम सुना तो मन में कहने लगे कि आज हमारे पीर को क्या हो गया है, वो कैसी बातें कर रहे हैं। जब उनको अपने पीर के साथ बातें करने का मौका मिला तो उन्होंने पूछा, हजरत आप तो कहते हैं कि खुदा देह में नहीं होता, मगर आप कह रहे हो कि मैं ही खुदा हूं, क्या आप देह नहीं है? बायजीद ने कहा, यह बात किसी और ने कही, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने नहीं कही। अगर मैं अब कहूं तो तुम शरीयत में जो सजा मुकर्रर हो दे देना। मुरीदों ने कहा, बहुत अच्छा। 3-4 दिन बीत गए, पीर ने फिर वही खेल रचाया और कहा, मन खुदाए मन खुदाए मन खुदा। जब मुरीदों ने सुना तो दौड़े तलवार लेकर, छुरियां लेकर हथियारों से उनका कत्ल करना चाहा। मसनवी में लिखा है कि जिन मुरीदों ने सिर पर वार किया उनका अपना सिर कट गया, जिन्होंने हाथों पर वार किया उनके अपने हाथ कट गए। बात क्या थी? जिसने पीर का जो अंग काटना चाहा उसका अपना अंग कट गया और पीर मस्त हाथी की तरह झूमते हुए कहते रहे, मन खुदाए मन खुदाए मन खुदा। बाकी मुरीद जिन्होंने पीर को कुछ नहीं कहा हैरान होकर घर आ गए, और जब कभी भी पीर के साथ वो बात करने का मौका मिला तो अर्ज की, या हजरत आपको कत्ल करने वाले मुरीद खुद ही कत्ल हो गए, मगर आप पर तलवार का असर नहीं हुआ। पीर ने हंसते हुए कहा कि जो मालिक को याद करता है वह उसी का रूप हो जाता है और किसी के कत्ल करने से मर नहीं सकता। इसी तरह तुलसी साहब ने भी कहा है, एक बार जब कबीर साहब हाथरस में घट रामायण में वचन फरमा रहे थे, रहूरी बंदे दे दर्शाऊं, तो एक बीबी को शंका हुई कि आप देह में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो, विदेह कैसे हुए? आपके कहने पर उस बीबी ने आपको अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, मगर वो बाहों में नहीं आए। तो फिर फरमाया कबीर साहब ने कि तू तो माया की गुलाम है, तू संतों की बात को क्या जानेगी। सुमरिन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछरे सत कबीर कही दीन। परमात्मा के नाम का सुमरन ऐसे करो जैसे मच्छी पानी से प्रेम करती है, पानी के बिना एक पल भी वो जीवित नहीं रहती। जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाती है तो वो 1 मिनट में अपने प्राण त्याग देती है। और इसी तरह हमें सुमरन करना चाहिए अगर परमात्मा से हमने मिलना है। सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु ना बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। जब सुमरन की आदत बन जाएगी फिर उसे बाहर प्रकट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ऊंची से ऊंची दौलत है। दुनिया उसकी परख नहीं जानती, ना ही उसकी कीमत
जानती है, उसकी कीमत परमात्मा जानता है। बाहर की आंखें बंद कर दो, अंदर के पर्दे खोलो। जब अंदर की आंखें खोलोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा। माला फेरत मन खुशी ताते कछु न होए, मन माला के फेरते घट उजियारी होए। अब साहब कहते हैं कि माला की जरूरत नहीं। अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किस तरह अंदर जाएगा। अगर ख्याल अंदर ना गया तो कुछ भी नहीं बनेगा। मन की माला बनाओ, काठ की माला की जरूरत नहीं है। जब मन हर वक्त सुमरन करेगा तब अंदर पर्दा खुलेगा, एकाग्रता बनेगी। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं माला फेरते फेरते सारी उम्र बीत गई, परंतु कुछ भी ना हुआ, कुछ भी नहीं बना। ना आत्मा अंदर गई, ना पर्दा खुला, ना शांति मिली, ना काम क्रोध कम हुए। ये तो काठ की का मन का फेंक दो, इस हाथ के मनके को फेंक दे। मन का तेरे अंदर जो मन का है उसको फेर, रूह अंदर चली जाएगी। अजपा सुमरिन घट बिसे, दीना सिरजनहार, ताही से मन लाग रहा, कहे कबीर विचार। कि नाम का सुमरन करने से हाथ पैर सो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतना सत्ता सिमट कर ऊपर आ जाती है, आंखों के पीछे आ जाती है। जब अंदर पर्दा खुलेगा तो फिर रूह मस्त होकर टिक जाएगी। पहले ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश, ठंडक ही ठंडक, आनंद ही आनंद महसूस होगा। फिर कुदरती अजपा जाप शुरू हो जाएगा, फिर जपने की भी जरूरत नहीं है। अब आनंद आ गया, आनंद में पहुंच गया। तुम अपना ख्याल उसके साथ लगा दो, उसमें अपनी सूरत जोड़ दो। कबीर माला मन ही की और संसारी भेक, माला फेरे हरी मिले तो गले रहट के देख। कबीर कहते हैं कि सुमरन प्रेम प्यार और मोहब्बत का विषय है। यदि माला फेरने से परमात्मा मिलता है तो वह कुएं में जो रहट चल रही है वह भी तो माला है, मगर इसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह कुछ देश के लोगों ने एक यंत्र तैयार किया है, उसे एक चक्कर दो 1000 चक्कर खाता है। वे एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं। जो मंदिर गया 2 चक्कर दिए तो 2000 जाप हो गए, वह 2000 नाम जप कर चला गया। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि सुमरन करने की यही युक्ति है तो इससे शांति आनी चाहिए, मगर इससे शांति नहीं आती। कई लोग राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डाल देते हैं। उनसे पूछो राम तो आपके अंदर है, अंदर कभी गए नहीं तो राम किस प्रकार मिले। पूर्विया हमेशा स्नान करते हैं। एक बार एक पूर्विया काबुल गया, वहां सर्दी होती है। जब नदी में स्नान करने गया तो स्नान करने को मन ना माना, एक कंकर उठाकर दिया और नदी में फेंक कर कहता है कंकर स्नान सो मंकर स्नान। यह कहकर वापस आ गया। राह में एक और पूर्विया मिला, उसने पूछा स्नान कराए। पहले ने हाल सुनाकर कहा कंकर स्नान तो मकर स्नान। इस पर दूसरा उसके गले मिलकर कहता है तोर स्नान तो मोर स्नान। यह सब मन का धोखा है। सुमरन या नेम में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। अगर सुमरन इस तरह से करेंगे तो फिर धोखे में ही रहेंगे, जीवन धोखे में बीत जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उस श्वास की जामे गांठ न मेर। जो लकड़ी के मनके की माला होती है उसको फेरते फेरते तो जहां गांठ या सुमेरु आ जाए वहां से उसे उलटना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं क्यों ना अंदर श्वास श्वास की माला फेरो जिसे उल्टने की जरूरत ही ना रहे। माला मोह से लड़ पड़ी का फेरत हो मोए,
मन के माला फेर ले गुरु से मेला होए। जिस वक्त मैं माला को पकड़कर फेरने लगा तो वो मेरे से लड़ पड़ी और कहने लगी कि मुझे किस लिए फेर रहे हो? अगर मन की माला फेरी जाए तेरा गुरु से मिलाप हो जाएगा। वह नाम की युक्ति बताए तो पार उतारा हो जाएगा। क्रिया करे अंगुरी गने मन धावे चहु और जेही फेरे साई मिले सो बया काठ कठोर। माला फेरे कहा भयो हृदय गाठी नहीं खोए गुरु चरणन चित राचिए तो अपरा पुरु जाए। रू तो ठहरी नहीं, खाली उंगलियों की रेखाएं गिनने से क्या फायदा? आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हो, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ फायदा नहीं। मन के एकाग्र होने पर ही परमात्मा मिल सकता है, परंतु मन निर्मल हुआ नहीं, एकाग्रता कैसे होगी? ऐसे सुमरन का कोई फायदा नहीं। बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, कहा मोहल्ला खलक से पड़ा धनी से काम। हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा? परमेश्वर जानता है कि हमें कितना सुमरन करना है, हम कितना सुमरन करते हैं। अगर हम दिखावा करेंगे तो क्या दिखावा करेंगे? किसको दिखाएंगे? कौन देख रहा है? और किसी को दिखा के हमें क्या लाभ होगा? जब तक हम सचमुच में सिमरन नहीं करते, सचमुच के उसकी याद में नहीं बैठते, अपने अंदर नहीं जाते, अंतरात्मा में गोता नहीं लगाते, तो बाहर बाहर घूमने से फायदा क्या होगा? कितनी ही माला पकड़ लो, कितनी ही माला जप लो, उससे कोई लाभ नहीं है। आत्मा का जब तक भेद नहीं पाया तब तक कोई फायदा नहीं है। बाहर के घूमने से, बाहर के भटकने से कोई भी लाभ नहीं है। जितने मर्जी भटक लो, जितने मर्जी मंत्र जाप करवा लो, जितने मर्जी तीर्थ कर लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अंतर मन की ये बात है, ये बात प्रेम की है। जब प्रेम अंदर पैदा नहीं हुआ, वैराग अंदर पैदा नहीं हुआ, तब तक कोई फायदा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं गिनने से कोई फायदा नहीं है, ये गिनती का काम नहीं है। गिनती को छोड़ दो, एक में आ जाओ और बाकी सबको छोड़ दो। जब आप एक का नाम लेंगे, एक को जपेंगे, एक को भजेंगे, उस एक का हो जाएंगे, तब वो आपकी संभाल करेगा। जो सबका है वो किसी का नहीं है। जब आप एक को मानेंगे, सबको मानेंगे, कोई भी सुनने वाला नहीं। जब आप एक को मानेंगे तो सारे सुनेंगे। जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डाल दिया जाता है, आपको फूल पत्तियों को पानी देने की जरूरत नहीं है। फल आएगा या नहीं आएगा ये सोचने की जरूरत नहीं। सारी चिंताएं खत्म हो गई। मूल को आपने सिंच दिया, पेड़ अपने आप फूलने फलने लगेगा। इसी तरह एक परमात्मा का ध्यान करो, एक परमात्मा को मानो, बस उसके हो जाओ, वो आपका हो जाएगा। और वो मिलने के लिए तैयार है। सिर्फ हम ही तैयार नहीं होते। जिस दिन हमने अंदर से पूरी तैयारी कर ली, उस दिन वो हम तक आने के लिए तैयार है। वो तो तैयार बैठा है कि मेरे बच्चे संसार में भटक रहे हैं, और हमें ही समेटने के लिए उन्होंने संत कबीर जैसे महान संतों को संसार में भेजा है। समय समय के अनुसार वो अपने पैगंबर को अपना संदेश लेकर हम तक भेजता है कि मेरे बच्चों वापस आ जाओ। लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। हम संसार से एकदम चिपक पड़े हैं। हमें 84 का दुख भी दिखाई नहीं देता। कभी जन्म रहे हैं, कभी मर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। एक दूसरे को देखकर हम अच्छा काम नहीं करते हैं। हम अच्छा काम उसको समझते हैं जिससे हम भटक जाते हैं, जिससे हम फंस जाते हैं। जहां हम भीड़ को देखते हैं वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहां क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। उससे फायदा होगा या नुकसान होगा इसका भी पता नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जब सही यात्रा होगी तो वो अकेले ही करनी पड़ेगी। अगर भीड़ गलत रास्ते पे जा रही है तो सारी भीड़ को छोड़ने में फायदा है। अगर रास्ता सही है तो अकेले चलने में भी कोई नुकसान नहीं है। आप अकेले ही चलिए, क्योंकि इस बहादुरी भरे काम में सारे साथ नहीं होते। कोई बिरला आगे निकलता है। महापुरुष बहुत थोड़े हैं, बाकी दुनिया की भीड़ लगी हुई है।
आप देखो संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो महापुरुष है, और उन महापुरुषों के पीछे चलने वाले बहुत है, लेकिन सचमुच में चलने वाला कोई नहीं है। लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी निकलता है जो सचमुच में नाम की कमाई करता है, बाकी सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावे से काम नहीं बनेगा। सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप एक परमात्मा से जुड़ जाओ और अपने जीवन को सफल बना लो।